मुझे तंग करने में मजा आता है ना। क्यों, तुम्हें नहीं आता? आता है, मैं कर सकती हूँ पर तुम नहीं। अच्छा बाबा, नहीं करूँगा। वैसे क्या प्लान है इस वीकेंड का? होटल बुक करूँ? नहीं यार, इस संडे नहीं, मम्मी घर पर है। आंटी जी घर पर है? चलो उन्हें मिलते हुए जाता हूँ। नहीं यार, तुम इधर ही रुको। आह, मम्मी को मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी, फिर आ जाना आशीर्वाद लेने। ओके? अब तुम जाओ, आई कॉल यू। I will wait for your call, baby. Hey, KB. Hi, Dad. हाय सनी बॉय। हाँ, दोपहर में ही पीने लग गए। शराब जो है वक्त देख के नहीं पी जाती, मौसम देख के पी जाती। और अगर मौसम अच्छा हो ना तो मिजाज बन ही जाता है। ऑफिस ना जाने का क्या बहाना है? मुझे जितनी मेहनत करनी थी वो मैंने अपनी जवानी में कर ली। चार कंपनीज खड़ी कर दी मैंने। थैंक यू केपी। हजार एम्प्लॉय रख लिए मैंने काम पर। तो ऑफिस जाके क्या करूंगा मैं? और तुम भी कॉलेज जाके टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? लगता है डैड आपकी सेक्रेटरी छुट्टी से वापस आई नहीं है। वुड लाइक टू हैव बियर और विस्की? थैंक्स डैड। भगवान करे आपकी सेक्रेटरी जल्दी से आ जाए, नहीं तो आप घर पे रहने वाले हो। चीयर्स सनी बॉय। चीयर्स डैड। हेलो। हाय नित्या। अच्छा सुनो, कल तुम मेरे घर आ सकती हो। यार मिलने का तो बहुत मन है, लेकिन मैं कभी तेरे घर आई नहीं ना। कोई प्रॉब्लम? क्या ही प्रॉब्लम होगी? वैसे तो डैडी ज्यादातर नीचे बार में बैठे रहते हैं और इतने बड़े घर में हम सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके डन। कल 2 बजे? यस एब्सोल्युटली फाइन। कौन है? जी रियान बाबा से मिलने कोई लड़की आई है। तो अंदर बुलाओ उसे। ओ अंकल, हाय। हाय। नो अंकल, समर्थ आर्या। बाय द वे, व्हाट्स योर नेम? नित्या मेहरा। नाइस नेम। रियान को कैसे जानती हो? वो अंकल हम साथ में कॉलेज में पढ़ते हैं। ओके। भाई साहब क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं कि सिर्फ मस्ती करते रहते हैं? नहीं अंकल, रियान सारी क्लासेस अटेंड करता है। मुझे तो लगा कि मुझ पर गया है। यू नो, आधे से ज्यादा कॉलेज की फैकल्टी को पता नहीं था कि मैं स्टूडेंट हूँ। नहीं अंकल, रियान रोज कॉलेज आता है। मैं भी रोज कॉलेज जाता था, पर सिर्फ कॉलेज के गेट तक, अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करने के लिए। Really? She was really lucky to have you as a boyfriend. उसका तो पता नहीं, लेकिन बहुत सी थी। आपकी कॉलेज लाइफ काफी इंटरेस्टिंग रही होगी ना? वेरी इंटरेस्टिंग। मैं तो कॉलेज जाना ही नहीं चाहता था, बट मेरे डैड ना मेरे पीछे पड़े रहते थे, इसलिए जाना पड़ा। मैं भी रेहान से कहता हूँ कि क्या करेगा कॉलेज जाकर, तो छोड़ दे। ऐसा क्यों अंकल? ये सारा बिजनेस जो है ना उसे ही संभालना है, और बिजनेस जो है ना बुक से नहीं सीखा जाता। यहां मार्केट में रहकर बिजनेस करके उसका नफा नुकसान देखकर झेल कर तब सीखा जाता है। यू नो, माई कॉलेज वॉज वन ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेज, बट मैंने भी सारा बिजनेस यहां मार्केट में रहकर सीखा है, एंड आई एम डूइंग वेरी वेल। क्यों पौनिका? अरे नित्या, तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले अंकल के साथ बात करने लग गई थी। हे रियान, डैड, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी इतनी खूबसूरत दोस्त भी है।
आपने भी तो कहा बताया कि आपने एक नई सेक्रेटरी रख दी है। चलो नित्या, मेरे रूम में चलते हैं। Okay. Okay, uncle. Bye. It was nice meeting you. सेम हियर, एंजॉय। Oh my God, your dad is so handsome and chilled out. वो जो दो पेग मार लेते ना, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जग जाता है। पसंद अच्छी है। Uncle, हाँ. Hi. हाय, व्हाट अंकल? कॉल मी समर्थ और आर्या और सैम, व्हाटएवर यू लाइक। Sam sounds cool. कूल। ड्रेस अच्छी है, ले लो। Oh no. कोई जरूरत नहीं है. बहुत एक्सपेंसिव है. समर्थ आर्या ने आज तक प्राइस टैग नहीं देखा। उसे जो चीज पसंद आ गई ना, वो उसकी हो गई समझो। पैक कर। No, Sam, you don't have to do this. ओ कम ऑन, काम डाउन। इतनी महंगी भी ड्रेस नहीं है। मेरे तरफ से गिफ्ट समझ के रख लो। Okay. बट एक शर्त पर. आपको मेरे साथ कॉफी पीनी पड़ेगी और उसका बिल मैं पे करूंगी. ओके, मेरी वाली जगह पे. फेयर इनफ। थैंक यू सो मच. थैंक यू। आफ्टर यू। आपको कॉफी कैसी लगी? क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी कॉफी मुझे पसंद नहीं। क्या? आपको कॉफी नहीं पसंद है? आपने पहले क्यों नहीं बताया? नेवर से नो ऑन फर्स्ट डेट। रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है। डेट? हाँ, डेट। जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड डेट पर जाते हैं। फ्रेंड्स भी तो जा सकते हैं ना। aren't we friends yet? नो, ऑफ कोर्स वी आर। वैसे एक बात बताइए, आप ऐसे और कितने सारे डेट्स पर गए हैं? Thousands of times, you know, thousands of times. Really? Yes. अब कुछ डेट्स तो इतनी खराब थी कि मैं बता नहीं सकता। पता है, एक लड़की को मैंने डेट के लिए पूछा था। पता है उसने मुझे कहाँ बुलाया था? कहाँ? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन? या रेलवे स्टेशन पर। वो रोज लोकल से अप डाउन करती थी। जितना टाइम उसे घर पहुंचने को लगता था, उतना टाइम हम मिलते थे। तो लोकल की भीड़ में हम ठीक से बात भी नहीं कर पाए। आपने उसे दोबारा डेट के लिए नहीं पूछा? शायद डर गया था, अब उससे या फिर लोकल ट्रेन की भीड़ से। दूसरी बार मैंने उसको डेट के लिए नहीं पूछा। I can imagine you. Yeah, poor me. But those were old good days, you know. Tell me about yourself. Any boyfriend? एक लड़का है. He doesn't know that I, like him. Actually, to be very honest, I'm not sure whether it's a love thing or just an infatuation. नित्या, यार देखो, इन्फैचुएशन जैसा कुछ नहीं होता। जिसको हम लाइक करते हैं तो उसके साथ में रिलेशनशिप में हो जाए तो प्यार हो जाता है, और ना हो तो इन्फैचुएशन। These are all human made words only, दिल को दिलासा देने के लिए। हो जाए तो ठीक, वरना आगे बढ़ो। Sam, आज मुझे आपसे रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। और भी सीख सकती थी।
अगर इस कॉफी मग की जगह पर विस्की का ग्लास होता। By the way, why don't you join me today at my farmhouse? आज Hmm. नहीं, आज लेट हो जाएगा। अरे कुछ लेट नहीं होता। अब कितने बजे हैं? 2। या 1 घंटे की ड्राइव है। आई प्रॉमिस शाम को 6 बजे मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस ड्रॉप कर दूंगा। व्हाट से? श्योर, लेट्स गो। Great. आफ्टर ऑल आप ही कहते हैं ना, नेवर से नो ऑन अ फर्स्ट डेट। यू आर अ क्विक लर्नर यार। Please. Wow, you have an amazing farm, Sam. यह पार्टी के लिए बनाया था, शहर से दूर, एकांत में, कंप्लीट प्राइवेसी। यू लाइक टू हैव सम स्कॉच? अब आपने मेरे साथ कॉफी पी है, तो आपके साथ तो मैं स्कॉच पी ही सकती हूँ। जबरदस्ती नहीं है। यू कैन हैव बियर, वोडका, विस्की। हाँ, कॉफी मिलना थोड़ा मुश्किल हो। Scotch is fine. ग्रेट। सो रियान तुम्हें कैसा लगता है? Rian, he's good. He's nice. In fact, he's my best friend. बेस्ट फ्रेंड या मोर देन अ फ्रेंड? No. He's just my best friend. वो तो मुझे कुछ बताता नहीं। शायद तुम्हें बताता हो कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। मुझे नहीं लगता उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। अगर होती तो मुझे जरूर बताता। बाय द वे, चीयर्स फॉर आवर फर्स्ट डेट। Cheers. कभी कभी तो लगता है कि रियान मेरा बेटा है ही नहीं। और उसकी जगह पे मैं होता ना, तो कब का तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना चुका होता। अच्छा, मैं आपको इतनी अच्छी लगती हूँ? यू आर कंप्लीट पैकेज। हॉट, एलिगेंट। कोई भी लड़का तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहेगा। जैसे कि कोई भी लड़की आपको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहेगी। ट्रस्ट मी, इवन एट दिस एज कोई भी आप पे फिदा हो सकती है। लेकिन तुम तो नहीं हुई ना। शायद हो चुकी हूँ। Come on. ये स्कॉच इतनी भी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन आपकी पर्सनालिटी है, ट्रस्ट मी। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बाय द वे, जो गिफ्ट लिया है वो ड्रेस पहन के नहीं दिखाओगी? You wanna see? ऑफ कोर्स, फर्स्ट डेट है, फर्स्ट गिफ्ट है, तो जाहिर है देने वाले का हक होता है उसे देखने का। Point. So, स्ट्रेट एंड फर्स्ट राइट। I'll be back in 5 minutes. टेक योर टाइम स्वीटहार्ट। कैसी लग रही हूँ मैं? वाओ, माइंड ब्लोइंग, गॉर्जियस। थैंक्स। मानते हैं ना मेरी पसंद को? तुम्हें भी मानता हूं और तुम्हारी पसंद को भी। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल ड्रेस एंड फॉर दिस लवली इवनिंग। शाम तो भी जवान है। Would you like to dance with me? I don't mind, but music? Sure.
इतनी देर कहाँ लगा दी नित्या? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो उसको शॉपिंग करनी थी मम्मी, उसी में टाइम लग गया। अच्छा, शॉपिंग। चलो ठीक है, हाथ मुंह दोनों में खाना लगाती हूँ। नहीं मम्मी, बाहर से खाकर आई हूँ, बिल्कुल भूख नहीं है। बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। हाँ रियान। क्या रियान, एक मैसेज ही कर देती। चिल्ला क्यों रहे हो रियान? और मैं बच्ची नहीं हूँ जो खो जाऊंगी। पता था मैं सुबह से कितना परेशान हो गया हूँ। कहाँ तो था, दोस्त के साथ शॉपिंग करने गई हूँ। ऐसा क्या बिजी हो गई थी जो एक फोन उठाया नहीं गया? अरे फोन घर पर ही भूल गई थी, और एक दिन बात नहीं करेंगे तो मर नहीं जाएंगे। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, कल कॉलेज में मिलते हैं। Hey, what happened नित्या? तबीयत तो ठीक है ना? बहुत शांत शांत हो। कुछ नहीं यार, बस कल बहुत थक गई थी। अच्छा, तो तुम्हें थकाने का प्लान तो मैंने आज बनाया था। सो डैड भी ऑफिस गए हैं, नो वन इज देयर एट माय प्लेस, लेट्स गो देयर। आज नहीं यार। ऐसे तो नॉर्मली मुझे देख के गले लगाती थी, आज क्या हो गया? बस मूड नहीं है। मूड मैं बना दूंगा, चलो कम ऑन लेट्स गो। लिसन प्लीज चलो, लेट्स गो, चलो। हाय नित्या। मुझे मेरी ड्रेस वापस चाहिए। मैं उस दिन आपकी कार में भूल गई थी, लेकिन मैं घर नहीं आऊंगी। तुम्हारी ड्रेस ऑफिस में है, आकर ले जाओ। मैं ऑफिस का एड्रेस मैसेज करता हूँ। सी यू सून। ओके। Hi Nitya. Monica, please wait outside for a while and make sure no one disturbs us and no more phone calls. श्योर सर। थैंक यू। नित्या, तुम्हारी ड्रेस। मैं आज भी ड्रेस लेने नहीं आई हूँ। फिर उस दिन जो भी हुआ सही था गलत था मुझे नहीं पता। फिर लेकिन वैसा सेटिस्फैक्शन मुझे आज तक नहीं मिला। मैं आज वापस उसी दर्द से गुजरना चाहती हूँ, तुम्हारी बाहों में टूटना चाहती हूँ। पागल हो रखी हूँ मैं। पागल तो तुमने भी मुझे करके रखा है। अगर आज तुम ऑफिस नहीं आती ना तो मैं तुम्हारे घर आने वाला था। अब तो मैं आ गई हूँ ना, तो किसका इंतजार है? तुम्हारी ड्रेस तो लेते जाओ। फिर से मिलने का कोई तो बहाना चाहिए ना। अभी भी बहानों की जरूरत पड़ेगी। बाय। बाय।
चलो मैं अभी जा रही हूँ। नित्या का फोन। डैड, डैड, क्या हुआ रियान? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? डैड, नित्या यहाँ आई थी। आई होगी, तुमसे मिलने को आती है। मुझसे तो मिलने नहीं आई, बट उसका फोन जरूर मिला है। सच सच बताइए डैड, क्या चल रहा है? कहना क्या चाहते हो? आर यू स्लीपिंग विद नित्या डैड? What? Are you out of your mind? शी इज माई गर्लफ्रेंड डैड। क्या मतलब है? मतलब है डैड, शी इज माई गर्लफ्रेंड। ओह, रियली? लेकिन उसने तो मुझे बताया नहीं कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हाँ, अगर बताया होता तो शायद नहीं करता। शायद? शायद डैड? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड ना भी होती तो वो आपकी बेटी की उम्र की है। लेकिन वो मेरी बेटी तो नहीं है ना। डैड, और वैसे तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले क्या सही है क्या गलत है? अंडरस्टैंड? लेकिन मैं तो बता सकती हूँ ना। आशिमा, तुम यहाँ? तो क्या नित्या को यहाँ होना चाहिए था? मैं समझा नहीं। बनने की कोशिश मत करो समर्थ। ओह, तो तुम ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे हो ना? क्योंकि कॉलेज में मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, राइट? क्या आप एक दूसरे को कॉलेज से जानते हो? हाँ, तुम्हारे पापा मेरे पीछे कॉलेज में मजनू की तरह घूमते फिरते थे, पर इसकी ये अय्याशी ना तो मुझे उस वक्त पसंद थी और ना ही आज। और इसके ये अय्याशी इस बेशर्मी के हद तक पहुंच चुकी है कि बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा। नित्या इज नॉट अ किड। शी इज माय किड समर्थ। यू आर पैथेटिक डैड। आपको आपका बचपन का प्यार नहीं मिला तो आप ऐसे बदले ले रहे हो। शेम ऑन यू डैड, शेम ऑन यू। समर्थ, मेरी बेटी से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? क्या तुम्हारी बेटी मुझसे दूर रह सकती है? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तुम बस नित्या से दूर रहोगे, समझे? मैं प्रॉमिस नहीं करता, बट आई विल ट्राई। तुम नित्या से दूर रहने का क्या चाहते हो? ये सवाल का जवाब मैं बरसों से देना चाहता था। मैं आज भी तुम्हें ही चाहता हूं आशिमा, आज भी। स्टॉप इट समर्थ, तुम जानते हो यही तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम बात नहीं सुनती हो। पहले भी तुम बात नहीं सुनती थी और आज भी तुम बात नहीं सुनती हो। एक बात बोलूं? अगर तुम मुझे पहले मिल गई होती ना तो आज मैं जैसा भी हूं वैसा नहीं होता। तो आज तुम जैसी भी हो उसका ब्लेम भी मुझ पे डालना चाहते हो? मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूं आशिमा। एक बात बताओ, क्या तुम इस जिंदगी से खुश हो? जो खुशी तुम्हें मिलने वाली थी क्या वो तुम्हें मिली? अब मुझे अपनाया ना सही, लेकिन जिसे अपनाया क्या वो डिसीजन सही साबित हुआ? हाँ? स्टॉप इट समर्थ, अब हम कॉलेज में नहीं हैं। हाँ, मुझे पता है हम कॉलेज में नहीं हैं, लेकिन कॉलेज में जो गलती हुई है उसे सुधार तो सकते हैं ना? वक्त हर जख्म भर देता है और शायद वक्त ने हमें फिर से मिलाया है कि ये जख्म हम फिर से भर सके। आशिमा, अभी भी देर नहीं हुई, हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। नित्या, मुझे सब पता चल गया है तुम्हारे और डैड के बीच में क्या चल रहा है।
मैं तुम्हें ताना नहीं मार रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं भी ये सब भूलने के लिए तैयार हूँ। हम एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। हम यहाँ से कहीं दूर एक छोटी सी जगह पे अपनी खूबसूरत सी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रेहान, तुम्हें नहीं पता मेरे साथ जाने में कितनी बड़ी गलती हो गई, और सब कुछ जानते हुए भी तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहते हो। तुमसे कोई गलती नहीं हुई नित्या, बस तुम थोड़े टाइम के लिए बहक गई थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ नित्या, और तुम्हें खोना नहीं चाहता। और वैसे भी एक मौका तो सबको मिलना चाहिए। I love you, रेहान। मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। I love you too, नित्या। अब जल्दी से मेरे घर चलो, तुम्हारी मम्मी भी वही होगी। हम उन्हें अपना फैसला सुना देते, चाहे उन्हें फिर मंजूर हो या ना हो। डैड, डैड, रेहान, नित्या, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुमसे मिलकर माफी मांगने वाला था। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसे गलती समझकर भूल जाओ। आशिमा ने मुझे बताया कि तुम खैर जाने दो। मैं और आशिमा ने डिसाइड किया है कि अब हम साथ में रहेंगे। रेहान, आशिमा आज से तुम्हारी आंटी नहीं, मम्मी है।